उसी प्रकार हमारे माता सती के सामने जब उन्होंने देखा कि सभी देवी देवताओं का सिंहासन है लेकिन मेरे शिव का सिंहासन नहीं है, अब ये उनके लिए अपमान ही तो हुआ। तो महाराज क्रोधित में, अब देखो क्रोधित में इंसान को जब गुस्सा आता है तो हमेशा गुस्से में कभी भी सोचना नहीं चाहिए। गुस्सा हमेशा शांत होके, जब गुस्सा शांत हो जाए तभी निर्णय लिया करो। बहुत से होते हैं जो गुस्से में निर्णय ले लेते हैं, इसलिए कहते हैं कि हमेशा गुस्सा आए तो शांत करो गुस्से को। तो महाराज इधर उनसे अपमान सहा नहीं गया और उन्होंने बोला कि मैं उनके पास नहीं जाऊंगी, भले मैं अग्नि दान में ही अपना प्राण त्याग दूंगी, मतलब त्याग दूंगी। तो महाराज उन्होंने, माता सती ने अपने प्राण त्याग दिए। कहाँ? अग्निदान। अग्नि कुंड में। यहां तक कि हमारे साक्षात अग्नि देवता भी आए थे वहां पे। माता सती से बोले कि हे माता, आप क्या कर रही हो, मैं आपको नहीं ले सकता कि आप जलोगे और ये सहन में नहीं कर सकता, तो मैं आपको अग्नि नहीं दे सकता। अब वो तो उनकी माँ के बराबर है, माँ जैसी है। तो अग्नि देवता खुद आए थे कि नहीं, मैं आपको नहीं ले सकता, पर फिर भी उन्होंने अपने प्राण अग्नि कुंड में त्याग दिए थे। तो महाराज इधर हमारे भगवान भोलेनाथ जी को पता चल गया और वो इतने क्रोधित हो गए, इतने क्रोधित कि पूछो मत। अब तो उन्होंने इतना भयानक तांडव किया, मतलब नृत्य, इतना भयंकर तांडव किया। जय हो। बहुत क्रोधित में आ गए थे। क्यों? क्योंकि उनकी सती वहां जल रही थी। ये बात उनको पता चल गई कि मेरी पत्नी बेचारी जल रही है। तो महाराज उन्होंने बहुत बड़ा तांडव किया, क्योंकि वो उस टाइम क्रोधित हो गए थे, यहाँ तक कि वो रोने भी लग गए थे, उनकी तीसरी आंख भी खुल चुकी थी। तो महाराज अब उन्होंने, उनकी जो जटा होती है, उनके जो बाल थे, उस बाल को निकाला और नीचे जमीन पे रख दिया। रखते ही एक रुद्र आया। कौन? बताइए। क्योंकि उनके पास पहले गण रहा करते थे। कौन? गण। जब उन्होंने अपनी जटा में से एक बाल तोड़ा और नीचे धरती पे रखा तो एक गण वापस आवेशित हो गया, मतलब प्रकट हो गया, और जाके उस गण को बोला, जय हो, कि जाओ और मुझे राजा दक्ष प्रजापति का सिर कटा हुआ चाहिए। किसने बोला? भगवान भोलेनाथ जी ने उस गण से, कि मुझे राजा दक्ष प्रजापति का सिर चाहिए, कैसे भी करके मुझे सिर लाके दो। तो महाराज इतना बोलते ही वो गण चला गया। अब जाते ही उसने वहां वैसा ही किया जैसा भगवान भोलेनाथ जी ने बोला था। अब उसने सिर काट दिया। सिर काटते ही वो सिर कटा तो वो अग्नि कुंड में चला गया। चलते चलते चला गया। जैसे सिर कटा तो सिर कटते ही सब एकदम आश्चर्यचकित कि अरे ये क्या हुआ। राजा दक्ष प्रजापति का सिर कटा और वो अग्नि कुंड में चला गया।
अब गण को तो बोला गया था कि सिर काट के लेके आना है। अब अग्नि कुंड में चला गया वो सिर तो महाराज अब जैसे ही अग्नि कुंड में सिर गया तब वो कहां से सिर लाके देते। तो उन्होंने फिर भगवान खुद आए भोलेनाथ जी और उन्होंने ये सब दृश्य देखा। यहाँ तक कि हमारे भगवान भोलेनाथ जी इतने क्रोधित हो गए थे, इतने क्रोधित कि पूछो मत। क्योंकि उनकी पत्नी उनके सामने जल रही थी। तो महाराज अब इधर सारे देवी देवता, यहाँ तक कि उनकी जो पत्नी थी राजा दक्ष प्रजापति की, उन्होंने तक विनती की कि हे दामाद जी अपना गुस्सा अपना क्रोध शांत रखो, इनसे बहुत बड़ी भूल हो गई है, इनकी तरफ से मैं क्षमा मांगती हूं आपसे कि इनको माफ कर दो। आपने इनका सिर भी कटवा दिया। जब जाके हमारे राजा दक्ष प्रजापति को एक बकरे का सिर लगाया गया था। किसका? जय हो जय एक हो। बकरे का सिर लगाया गया, क्योंकि उनके पास जो सिर था वो कट चुका था, वो वापस भी लग सकता था, पर वो पहले ही कटते ही अग्नि कुंड में चला गया था। अब उनके पास कुछ भी ऑप्शन नहीं बचा, कोई चारा नहीं बचा, तो उन्होंने बकरे का सिर काटकर राजा दक्ष प्रजापति के सिर पे लगा दिया, उनके जो धड़ था उस पे लगा दिया। ये कारण है हमारे राजा दक्ष प्रजापति का सिर कटने का और उनके बकरे का सिर लगने का। तो महाराज अब जैसे तैसे सबने विनती की थी, अब सबने विनती की तो भगवान भोलेनाथ जी को शांत होना पड़ा। फिर भी वो शांत नहीं थे और उनकी सती को उठाकर गोद में उठाकर ले गए। तो महाराज अब बेचारे भगवान भोलेनाथ जी अकेले पड़ गए थे। देखो हमारी जो माता सती हैं, उनको देखो मैंने आपको बताया नहीं पर अब बता रही हूं कि जो हमारे माता सती थी उनको एक बात से भी अच्छा नहीं लगा। क्या? हमारे भगवान भोलेनाथ जी ने उनसे बोला था कि इस जन्म में तो तुम्हें मेरा प्रेम नहीं मिलेगा, मेरे साथ नहीं बैठ सकती। हाँ, अगले जन्म में तुम्हें मेरा प्रेम मिलेगा पर इस जन्म में नहीं मिलेगा। ये बात भी उनके दिमाग में आई थी। इस बात से भी उनको अच्छा नहीं लगा कि अगर मैं उनकी बात उस टाइम मान लेती और ये बात भी मान लेती तो आज ऐसा नहीं होता, मेरे पति का अपमान नहीं होता। वो इस वजह से भी उन्होंने अग्निदान में त्याग कर दिया अपना। अब इधर हमारे जो भोलेनाथ जी थे बेचारे एकदम अकेले। जय बोलो बाके बिहारी लाल की जय। आइए हम भी एक बार भजन कीर्तन करते हैं, फिर आगे की कथा बताएं। आइए। लागे महारानी लागे माने यमुना जी रो पारो पारो
पाने लागे। मीठे रस से परियोरी राधा रानी लागे, महारानी लागे, माने खारो खारो यमुना जीरो पानी लागे। रस से परोड़ी राधा रानी लागे, महारानी लागे, माने यमुना जीरो कारो कारो पानी लागे। यमुना मैया कारी कारी राधा गोरी गोरी, यमुना मैया कारी कारी राधा गोरी गोरी। यमुना मैया कारी कारी राधा गोरी गोरी। यमुना मैया कारी कारी राधा गोरी गोरी। मैया कारी कारी राधा गोरी गोरी। विषपान की जो विषपान की लली तो जुग साने लागे, महारानी लागे, माने यमुना जी को कारो कारो पाने लागे। मीठे रस से पर परियोरी राधा रानी लागे, महारानी लागे, माने खारो खारो यमुना जीरो पानी लागे। मीठे रस से बरोरी राधा रानी लागे, महारानी लागे, माने यमुना जीरो कारो कारो पानी लागे। सभी तालियां बजाइए एक साथ, देखो मत जय हो जय हो। यमुना मैया कारी कारी राधा गोरी गोरी, यमुना मैया कारी कारी राधा गोरी गोरी। वृंदावन में धूम मचावे बरसाने की छोरी। ब्रिज धाम राधा जी की, ओ ब्रिज धाम राधा जी की, महारानी लागे, महारानी लागे, माने खारो खारो यमुना जीरो पानी लागे। रस से बरोड़ी राधा रानी लागे, महारानी लागे, माने खारो खारो यमुना जी को पाने लागे। बोली राधा रानी सरकार की जय हो जय हो जय जय कर हो। लगाइए। ना पावे मन ना पावे मन भागन बिसरी और ना कोई मिटाई। ना पावे मन भागन बिसरी और ना कोई मिटाई। राम
कौन तपस्या की, तीन लोक तारन तरन सब तेरे आदि। ना भावे माने माखन मिश्री और ना कोई मिठाई, मारे जी बड़ल्या ने भावे राधा नाम बिलाई। मान के लले तो गुड़ गाने लागे, गुड़ गाने लागे, माने ठाकुर जी तो पाने लागे, बेटे रस से बरोरी राधा रागे लागे, महारागे लागे, माने यमुना जी रो कारो कारो पाने 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 लागे। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। आइए तो महाराज, अब हम भगवान भोलेनाथ जी और माता पार्वती की शादी में चलते हैं। आइए तो महाराज, इधर हमारे हिमाचल नगरी में, हिमाचल राज्य की नगरी में माता पार्वती का जन्म हुआ। कहाँ पर हुआ? हिमाचल नगरी में माता पार्वती का जन्म हुआ। अब देखो वो कितनी बड़ी भक्ति थी किसकी? भगवान भोलेनाथ जी की। अब इधर हमारे भगवान भोलेनाथ जी, वो बेचारे अकेले थे, और जो हमारे माता पार्वती थी उनका भी जन्म हुआ था। अब वो जैसे बड़ी हुई तो वो भगवान भोलेनाथ जी की भक्ति करती थी। तो महाराज, अब इधर हमारे जो भोलेनाथ जी थे वो बेचारे बहुत अकेले पड़ गए थे। क्यों? क्योंकि माता सती चली गई थी, इसलिए। इधर हमारे विष्णु जी, वो एक दिन आकर बोले भगवान भोलेनाथ जी से, क्या बोले कि हे प्रभु, अब तो आपको शादी कर लेनी चाहिए। कहाँ तक अकेले रहोगे? अब तो आपको शादी कर लेनी चाहिए। अब तो देखो, आपसे शादी करने के लिए माता सती ने दूसरा जन्म ले लिया। किसके अवतार में? पार्वती के अवतार में। अब तो आपसे शादी करने के लिए उन्होंने दूसरा जन्म ले लिया, क्योंकि आपने तो उनको इस जन्म में तो मना कर दिया था कि नहीं, इस जन्म में तो आपका और मेरा प्रेम नहीं हो सकता, पर अगले जन्म में आपका प्रेम जरूर होगा। तो महाराज, आइए। जय हो, जय हो, जय हो। हमारे श्रीमान मुकेश जी ने भगवान भोलेनाथ जी का और माता पार्वती जी का स्वागत किया है, और आप सब भी सब इनके चरणों में स्वागत करें। सब तिलक लगा करके, जो भी इनको स्वागत करना चाहे वो सब अपना अपना स्वागत करें। एक बार मुकेश जी के लिए तालियां जोरदार।
आप भी सम्मान कर सकते हैं और भगवान भोलेनाथ का सब कुमकुम टीका लगा करके कथा चलती रहेगी। फिर सब शादी में सफर करेंगे, भगवान भोलेनाथ जी के बरात में चलेंगे, सब टीका लगा करके बाबा भोलेनाथ जी का और माता पार्वती का स्वागत करेंगे। तो महाराज आइए, इधर हमारे विष्णु जी भगवान भोलेनाथ जी के पास आके बोले कि अब तो आपको शादी कर लेनी चाहिए। देखो आपके लिए माता पार्वती ने जन्म ले लिया, माता सती ने आपके लिए जन्म लिया है, वो भी दोबारा पूर्ण जन्म, कि अब तो आपको भी शादी कर लेनी चाहिए। तो महाराज आइए। तो महाराज अब वो भी जो माता पार्वती थी वो भी बड़ी भक्ति थी, उनकी बड़ी भक्ति भाव सेवा करती थी। आइए। सावरिया सेठ दे दे, गिरधारी माने दे दे, थारो भरियो बंडारो कभी काई की। सावरिया सेठ दे दे, नारा मानिक दे दे, थारो भरियो बंडारो कभी काई की। सभी डांस कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है।
बैठी है गंगा भोले तेरी जटा में, भोले तेरी जटा में बहती है गंगा बाबा तेरी जटा में, बहती है गंगा बाबा तेरी जटा में, बहती है गंगा। तो महाराज आइए, हमारे भगवान विष्णु जी बोल रहे हैं भोलेनाथ जी से कि अब तो आपके लिए माता सती ने पूर्ण जन्म ले लिया है, अब तो आप शादी कर लो, कहां तक अकेले बैठे रहोगे। तो महाराज इतना बोलते ही वो भी चुपचाप हो गए और बोले कि अब शादी कर लो। देखो अब तो हमारे माता पार्वती भी आपकी बड़ी भक्ति भाव करती है और उनका जन्म कहाँ पर हुआ है, हिमाचल राज्य की नगरी में। अब तो शादी कर लो, कहाँ तक अकेले रहोगे। तो महाराज इधर हमारे जो हिमाचल राज्य की नगरी में ये आदेश भी नारद मुनि ने जाके बोल दिया कि आपकी बेटी की अब शादी हो जानी चाहिए। देखो सबसे अच्छा वर ढूंढा है मैंने आपकी बेटी के लिए। कौन है? भगवान भोलेनाथ जी। कि देखो आपकी बेटी जिनकी सेवा, जिनकी भक्ति इतना सब कुछ करती है, उनसे उनकी शादी करवा दो। सबसे अच्छा वर है वो उनके लिए। कौन? भगवान भोलेनाथ जी। ये सब नारद मुनि वहां हिमाचल राजा से बोल रहे हैं कि अब तो आपकी बेटी की भी शादी करवा दो। तो महाराज जब इतना बोलते ही नारद मुनि उधर भी चल जाते हैं भोलेनाथ जी के पास और वहां जाकर बोलते हैं कि देखो माता पार्वती आपसे शादी करने के लिए उन्होंने जन्म लिया है दोबारा, तो अब आप भी शादी कर लो, अकेले मत रहो। कहां तक ऐसे अकेले रहोगे? आपने ही तो बोला था कि अगले जन्म में ही प्रेम मिल सकता है, अन्यथा नहीं मिल सकता। तब देख लो अब आपकी भक्ति भाव भी करती हैं, तब आपको शादी कर लेनी चाहिए। इधर हमारे उन्होंने बोला विष्णु जी ने भी कि अब तो कर लो शादी। तो महाराज अब इधर हमारे हिमाचल राजा ने भी बोल दिया कि ठीक है भाई, शादी के लिए हम तो तैयार हैं। इधर उन्होंने भी तैयारियां चालू कर दी। किसने? हिमाचल राजा जी ने भी शादियां करवाने के लिए तैयारियां शुरू कर दी कि देखो भाई हमारी तरफ से तो पूरी तैयारियां हैं और उधर भी चल रही थी। अब देखो अब हमारे भगवान भोलेनाथ जी ने बोला कि ठीक है भाई शादी करवा रहे हो तो करवाने दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। इतना बोलकर भगवान भोलेनाथ जी वापिस राम भगवान के ध्यान में बैठ गए और बोले कि अब आप जानो, आपका काम जानो। इतनी देर में थोड़ी देर बाद गण आए। गण आके बोले कि हे प्रभु आप तो ऐसे निश्चिंत होके बैठे हो कि कुछ करना ही नहीं है, आपकी शादी हो रही है पर लग ही नहीं रहा, ना कुछ सजावट है ना कुछ डेकोरेशन है। डेकोरेशन मतलब सजावट कि आपने तो आपके कैलाश पर्वत को भी नहीं सजाया, फूलों से सजाया ही नहीं। आप तो सिर्फ चिंता मुक्त होके बैठे हो कि कुछ करना ही नहीं है। बड़ा घर को सजाओ, कुछ तो करो, लगना चाहिए कि शादी वाला घर है। तो महाराज भगवान भोलेनाथ जी बोले कि पहले घर तो हो तब सजाए, यहाँ तो घर ही नहीं है। सजाया तो उसको जाता है, दुल्हन को सजाया जाता है, घर को सजाया जाता है, अभी यहाँ तो घर ही नहीं है तो कहाँ से सजाए। भगवान भोलेनाथ जी ने बोला किनसे? गणों से। अब जाओ उनके पास जाओ जिन्होंने शादी को
फिक्स करवाया है, जिन्होंने शादी के लिए हाँ बोला है, उनके पास जाके बोलो, वो करेंगे तैयारियां, मैं क्यों करूं। इतना बोलते गण भी चले गए और भगवान भोलेनाथ जी भी वापिस अपने ध्यान में बैठे रहे। तो महाराज इतना बोलते हमारे भगवान भी राम भगवान के जाप में बैठ गए। अब इधर हमारे जो हिमाचल राज्य की नगरी में बड़ा ही सुंदर सजावट हो रहा था, सबने इतना अच्छा सजावट किया। और देखो जब बारात आई भगवान भोलेनाथ जी की, देखो हमारे भगवान भोलेनाथ जी भी ये सब सुन रहे हैं। और जब उनको सजाया गया तो किस प्रकार सजाया गया, देखो उनका कभी मेकअप नहीं होता, मतलब उनको कभी इतना नहीं सजाया जाता। पर जब उनकी शादी हुई थी तो उनको देखो, पहले के जमाने में क्रीम वगैरह नहीं होती थी, पाउडर वगैरह नहीं होते थे, तो पहले उनका देखो श्रृंगार कैसे किया गया था। उनका श्रृंगार देखो, जो शमशान की राख होती है वो उससे पूरा उनको ढका गया था। उनके हाथों पे, उनके पैरों पे, उनके मुंह पे, सब जगह शमशान की राख लगाई गई थी। और यहाँ तक कि सांपों की माला गले में पहनाई गई थी। अब यहाँ तो हार वगैरह पहनाते हैं, और उस टाइम उनको सांपों की माला पहनाई गई थी। और बालों में भी इतना सारा सब कुछ लगाया था उन्होंने, बालों में भी सांप बैठे हुए थे, गले में भी सांप की माला, जय हो, रुद्राक्ष तो थे से उनके पास, यहाँ तक कि सांप का वो माला होती है वो भी हाथ में पहनाई गई। उनका इतने भयंकर तरीके से, मतलब इतने सारे सांपों से, शमशान की राख से सजाया गया। और देखो जब उनकी बारात आई, देखिए हम आपको बताते हैं, अब बारात चल रही है, देखिए आइए। तो महाराज बोलिए बाके बिहारी लाल की।
हिमाचल नगरी में हिमाचल नगरी आई शिव जी की बरतिया हिमाचल नगरी वो चली की बरतिया हिमाचल नगरी आई शिव जी की बरतिया हिमाचल नगरी जोगी का है अद्भुत है श्रृंगार जोगी का है रूप बनाए अद्भुत है श्रृंगार जोगी का है रूप बनाए अद्भुत श्रृंगार जोगी का है रूप बनाए अद्भुत है श्रृंगार हाथ में उनके त्रिशूल साजे हाथ में उनके त्रिशूल साजे सरकों की हार आए शिव जी की बरतिया आए शिव जी की बरतिया हिमाचल नगरी हिमाचल नगरी हिमाचल नगरी हिमाचल नगरी हिमाचल नगरी आई शिव जी की बरतिया हिमाचल नगरी चली शिव जी की बरतिया हिमाचल नगरी कोई बराती कद में लंबा कोई बराती छोटा कोई बराती कद में लंबा कोई बराती मोटा कोई बराती कद में लंबा कोई छोटा और मोटा कोई बराती कद में छोटा कोई मोटा कोई छोटा किसके तन में चार भुजा है ये हो किसके तन में चार भुजा है किसका तन है लोटा शिव जी के बरतिया आई शिव जी की बरतिया हिमाचल नगरी हिमाचल नगरी हिमाचल नगरी हिमाचल नगरी हिमाचल नगरी आई शिव जी की बरतिया हिमाचल नगरी आई शिव जी की बरतिया हिमाचल नगरी अभी ताले बजाइए बारात भी चल रही है छोटा कोई मोटा, टेढ़ी मेढ़ी है खबरिया, कोई छोटा कोई मोटा।
रे हिमाचल नगरी आई शिव जी की बरतिया हिमाचल नगरी हो आई शिव जी की बरतिया हिमाचल नगरी क्या बात है, क्या बात है। जोगी का है रूप बनाए अद्भुत है श्रृंगार आहे रूप बनाए अद्भुत है श्रृंगार जोगी का है रूप बनाए अद्भुत है श्रृंगार जो आहे रूप बनाए अद्भुत है श्रृंगार हाथ में उनके त्रिशूल साजे और सांपों की माल हाथ में उनके त्रिशूल साजे और सांपों की माल हाथ में उनके त्रिशूल साजे और सांपों के हाथ चाहे शिव जी की बरतिया हिमाचल नगरी आई शिव जी की बरतिया हिमाचल नगरी हिमाचल नगरी में हिमाचल नगरी में हिमाचल नगरी आई शिव जी की बरतिया 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 हिमाचल नगरी हिमाचल नगरी हिमाचल नगरी बोलिए बाल के बिहारी लाल की बोलिए बाबा भोलेनाथ की जय हो, जय हो। आइए तो महाराज आइए अब देखो बारात में चल रहे अपन हमारे बाबा भोलेनाथ की बारात में देखो हमारे भगवान भोलेनाथ जी को उनको तैयार कर दिया सजा दिया अब वो सब गणों के साथ जा रहे हैं कहां पर बारात में हिमाचल राज की नगरी में अब देखो जो हमारे भगवान भोलेनाथ जी है वो किस पर बैठकर गए थे नंदी पर और कैसे उल्टे बैठकर अब आप लोग जैसे शादियों में देखते हो कि जो दूल्हा होता है वो घोड़ी पर बैठता है तो वो आगे मुख घोड़ी का जो आगे का मुख होता है दूल्हे का भी वहीं होता है सीधा बैठता है पर हमारे भगवान भोलेनाथ जी उल्टे बैठकर गए थे नंदी पर अब देखो वो उल्टे बैठकर गए तो बारात तक तो चले गए अब हमारे हिमाचल राज ने 2 बड़ी सुंदर समितियां बनवाई कौन कौन सी एक थी स्वागत करने वाली एक थी तमाशा देखने वाली जो स्वागत करने आई थी वो सवारों पर बैठ के आई थी और जो तमाशे देखने आई थी वो चलती फिरती घूमती आ गई अब वो प्रवेश कर गए देखो दूल्हे को देखकर सब बोले कि जस दूल्हा जस बनी बराता जय हो, जय हो, जय हो। कि जैसा दूल्हा वैसी बारात अब दूल्हे का श्रृंगार मैंने आपको बताया कि दूल्हे को किस प्रकार सजाया गया तो उस प्रकार बता रहे हैं कि जस दूल्हा जस बनी बारात अब दूल्हा देखो कैसा लग रहा है तो बारात भी वैसी होगी तो महाराज अब ये 2 समितियां हमारे हिमाचल राजा ने बनवाई अब ये सारा दृश्य सभी देख रहे थे अब ये बारात में देखो हमारे जो भगवान भोलेनाथ जी थे वो किस प्रकार गए थे बारात में नंदी जी पर उल्टे बैठकर अब सबको लगा कि शायद ये बारात होगी अब ये सब तो बारात थी नहीं लगी नहीं रही थी वो बारात की तरह
क्योंकि देखो उनके साथ क्या क्या थे, भूत पिशाच। उनकी बारात में देखो कौन कौन थे, भूत पिशाच थे, बहुत से थे। देखो भूत भी कैसे कैसे, किसी का पेट मोटा तो किसी का सिर कटा हुआ, किसी का हाथ लंबा तो किसी के बाल खुले हुए, और किसी के पैर ही नहीं है, वो एक हवा में चल रहा है। ऐसी ऐसी बारात थी उनके जय साथ। हो जय हो जय हो। तो महाराज अब ये सब बारात को देखकर गांव वाले डर चुके थे, यहाँ तक कि बच्चे तक डर गए। बच्चे अंदर चले गए। अब तो बोले बिडर चले वाहन, मतलब जो गिर गया सो गिर गया, बेचारा धूल भी नहीं चढ़ा पा रहा था, मतलब धूल को भी गिरा नहीं पा रहा था, क्योंकि वो डर इतने गए थे। अब एक बात बताओ, सामने ऐसे भूत पिशाच आ जाए तो कौन नहीं डरेगा, सभी डर जाएंगे। अब एक बात सबसे बड़ी ये हुई कि एक व्यक्ति था जिसका सिर कटा हुआ था, और उसने पूछ लिया बारातियों से, जो हिमाचल राज्य की नगरी में थे, उनसे पूछ लिया। किसने? जिसके पास सिर नहीं था। और क्या पूछा कि हमारे रहने की व्यवस्था कहाँ है। अब एक बात बताइए, जिसके सिर नहीं है तो वो बोल कैसे सकता है। अब उसने पूछ लिया कि हमारे रहने की व्यवस्था कहाँ है। अब इतना बोलती, जो सामने वाला व्यक्ति था वो बेचारा डर गया, वो कुछ नहीं बोला। वो बोला कि जहाँ पर आप जाओ वहीं आपकी रहने की व्यवस्था हो जाएगी, आप जहाँ पर भी रहोगे वहीं आपकी रहने की व्यवस्था हो जाएगी। जय हो। अब जिसके सिर ही नहीं है वो पूछ रहा है, बताओ सामने डरेगा इसे। अब सामने वाला भी कैसे बोले। इधर हमारे जब उनका स्वागत किया गया तब वो आए भगवान भोलेनाथ जी, और उनके साथ जो भूत पिशाच थे वो भी आए। अब बच्चे उनको देखकर डर गए और घर के अंदर चले गए, घुस गए। इतना देखते ही उनके जो माता पिता थे बच्चों के, वो बोले कि अरे बच्चों कैसे तुम, बारात आ गई, बारात को देखने के लिए तुम बाहर क्यों नहीं जा रहे? अभी तो तुम बहुत देर से बाहर खेल रहे थे, अब क्यों नहीं जा रहे? तो महाराज बच्चे बोले कि नहीं नहीं, पहले गेट लगाओ, एक तो अपना रहना नुकसान हो जाए, दुश्वार हो जाए रहना, पहले गेट लगाओ, फिर बताते हैं, पूरी बात बताते हैं। तो महाराज सबसे पहले गेट लगवाया बच्चों ने। गेट लगाते ही बोले कि अब बताओ क्या हुआ। कि अरे हमने ऐसा ऐसा दृश्य देखा है बारात में कि किसी के तो पैर ही नहीं है, एक तो हवा में उड़ रहा है, किसी का पेट मोटा है तो किसी का सिर कटा हुआ है, और किसी के बाल खुले हैं। हमने ऐसे ऐसा दृश्य देखा। तो महाराज माता पिता भी डर गए कि ऐसी बारात है कि हाँ ऐसी। देखो हम जहाँ तक ये बारात यहाँ पर रहेगी वहां तक हम घर से बाहर नहीं निकलेंगे, ऐसा बच्चों ने उनके माता पिता से बोल दिया। जय हो। बच्चे डर गए थे। अब इधर जो हमारे मैना जी थे वो भी बड़ी उत्सुक थी कि मेरे दामाद जी आ रहे हैं। तो महाराज अब कौन के दे उस बारात को देखकर कि आइए अब हम आपका स्वागत करते हैं, कि कौन के दे कि आइए हम आपका स्वागत करते हैं। बारात तो ऐसी है, दूल्हा देखो आप सांपों से पूरे लथपथ, सांपों की तो माला, हाथ में जो कंगन होते हैं, चूड़े होते हैं, क्या बोलते हैं उन्हें, जो रुद्राक्ष की जो माला पहनते हैं वो हाथ में भगवान भोलेनाथ जी, उसकी जगह सांप थे, सिर में भी सांप, गले में भी सांप, सांप ही सांप से ऊपर से लेकर नीचे तक, और शमशान की राख। अब बताओ वो तो थे ही सही दूल्हे की तरह, लग नहीं रहे थे। उन्हीं के साथ जो बारात थी वो भी कैसी, कोई के बाल खुले, कोई के हाथ लंबे, कोई का पेट मोटा तो किसी का सिर कटा हुआ। अब इस बारात को देखकर कौन बोल दे कि आइए हम अब आपका स्वागत करते हैं? कोई नहीं बोल सकता। ऐसी भयंकर डरावनी सी बारात को देखकर कोई बोल देगा? कतई नहीं बोलेगा, वो तो बोलेगा ही नहीं। अब ये सारा दृश्य हमारे मैना जी भी देख रही थी। मैना जी देखकर उनके पास जो थाली थी वो नीचे गिर गई।
और जो लोटा था उनके पास पानी वारने का, वो भी गिर गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने देखा इस दृश्य को, वो भूत पिशाच को देखा और दूल्हे को भी देखा। तो महाराज बेचारी डर गई और अंदर चली गई। पर यहाँ पे देखो, सबको जो भी वहां के उनके हिमाचल राज के जो नगरी के जो सदस्य थे, उन सबको तो वो एकदम भगवान भोलेनाथ जी सुंदर दृश्य में दिख रहे थे। भूत पिशाच किसी को नहीं दिख रहे थे, बस किसको दिख रहे थे? तो बच्चों को और एक उनकी पत्नी जो मैना है उनको। क्यों? क्योंकि मैना जी ने भी किस शंका से देखा? उन्होंने प्रेम की आंखों से नहीं देखा, उन्होंने शंका की आंखों से देखा। उन्होंने बस देखा तो सिर्फ उनके मन को नहीं देखा, उनकी आत्मा को नहीं देखा, उन्होंने तो सिर्फ उनके रूप रंग को देखा। अब शंका की आंखों से देखा उन्होंने तो मैना जी ने। अब शंका की आंखों से देखोगे तो भगवान ऐसे इतनी अच्छे से दिखेंगे क्या? नहीं दिखेंगे। तो महाराज इतना बोलते, इतना डर चुकी थी वो कि उनके कक्ष में चली गई। अब वहां जाके बोले कि नहीं नहीं, मेरी बेटी की शादी में नहीं करवा सकते ऐसे व्यक्ति से, इन्हीं के साथ तो भूत पिशाच है। अरे भी खुद भूत की तरह लग रहे हैं कि नहीं, मैं इनकी शादी तो करवा ही नहीं सकती मेरी बेटी से। तो महाराज वहां पे विष्णु जी भी आ गए थे कि आपने मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा किया, आपने मुझसे झूठ बोला कि दूल्हा तो ऐसा है। हाँ, यहाँ तक कि हमारे मैना जी ने ये तक बोला कि चाहे मेरी बेटी कंवारी रह जाएगी पर मैं इनसे शादी नहीं करवाऊंगी। तो महाराज इतना बोलते ही इधर सारे चिल्ला चिल्ला कर रोने लगी कि नहीं नहीं, मेरी बेटी की शादी नहीं करवा सकती, नहीं करवा सकती। विष्णु जी आ गए, नारद मुनि भी आ गए, यहाँ तक कि हिमाचल राजा भी आ चुके थे। और हमारे जो मैना जी थी उन्होंने बोला कि आपने मुझसे बहुत बड़ा झूठ बोला है, सभी ने मिलके, कि आपके दूल्हे तो ऐसे हैं, मतलब आपके दामाद जी वो तो इतने सुंदर हैं, इतने अच्छे हैं कि आप देख कर ही बोलोगे कि हाय कितना अच्छा दूल्हा पाया मेरी बेटी ने। परंतु उनको यहाँ पर उन्होंने शंका की आंखों से देखा तो उनको इतने अच्छे दर्शन नहीं हुए। फिर बाद में हमारे माता पार्वती ने उनको समझाया, किनको? मैना जी को, और बोले कि माँ देखो, आपने उनको आपकी प्रेम की आंखों से, आत्मा से नहीं देखा, आपने शंका की आंखों से देखा है। अब शंका की आंखों से देखोगे तो वो आपको अपना असली रूप बताएंगे। तो महाराज इतना बोलते ही फिर माता पार्वती ने मन ही मन भगवान भोलेनाथ को बोला, क्या बोला? कि हे स्वामी, हे प्रभु, अब आप आपके असली रूप में आ जाओ। जय हो। अब आप आपके इस जो भी आपने जो भी रूप धारण किया है इसको छोड़ो और असली रूप में आ जाओ। आप इस रूप में मत आओ क्योंकि मेरी माँ डर चुकी है। अब आपको असली रूप में आना होगा। देखिए हमारे इतना बोलते ही भगवान समझ गए और भगवान इतने सुंदर बन के आए। देखो कहा है ना, कर्पूर गौरम करुणावतारम, मतलब हमारे भगवान भोलेनाथ जी दुनिया में सबसे बड़े तो हैं ही सही, यहाँ तक कि पूरे भगवान में से सबसे गोरे सुंदर वही बताए हैं। जय हो जय हो। बोला मैंने भी कर्पूर गौरव, मतलब कपूर की तरह गोरे हैं हमारे भगवान भोलेनाथ जी। फिर इतना बोलते ही वो बेचारे सुंदर बन के आए, तब उन्होंने इतना सुंदर बन के आए कि पूछो मत। तब तो हमारे मैना जिनको निहारने लगी, मतलब इतना देखने लगी कि मेरा दामाद कितना सुंदर है। हो जिथन कुण ब्याह तो जी, कुण पेरा खाऊ तो जी, भोला में ना होती तो तन कुण ब्याह तो जी।
जी कुण फेरा काबू तो जी ताने कुण पर तो जी कुण ताने ब्याह तो जी भोला मेरा होती तो ताने कुण ब्याह तो जी भोला मेरा होती तो ताने कुण ब्याह तो जी। विभूति रमावे ताको अंग विभूति रमावे ताको गले भुजकृत लहरावे ताको गले सर्प लिपटावे ताको अंग विभूति रमावे ताको अंग विभूति रमावे ताको गले सर्प लिपटावे ताके गले सर्प लपटावे ताके भोला में न होती तो तन गुण ब्याह तो जी भोला में न होती तो तन गुण परल तो जी। विभूति रमावे तातो अंग विभूति रमावे तातो अंग विभूति रमावे तातो अंग विभूति रमावे तातो गले सर्प लिपटावे तातो गले सर्प लिपटावे तातो गले सर्प लिपटावे तातो अंग विभूति रमावे तातो अंग गले विभूति रमावे तातो तातो गले सर्प लिपटावे तातो गले सर्प लिपटावे तातो भोला में न होती तो तन गुण ब्याह तो जी भोला में ना होती तो कुण धन प्याब तो गुण तेरा खाव तो जी गुण तेरा खाव खाव तो जी भोला में ना होती तो कुण धन प्याब तो जी भोला में ना होती तो तन गुण ब्याह तो जी। धतूरा खावे तातो आप धतूरा खावे तातो गले मुंड बनावे तातो गले मुंड पहनावे तातो हो जी बोला मैं ना होती तो तन कुण ब्याह तो जी बोला मैं ना
होती तो तन कुण ब्यातो जी गुण तेरा गाव तो जी गुण ताने ब्याव तो जी भोला मैं ना होती तो जय हो तन कुण ब्यातो जी कुण तेरा गाव तो जी तन कुण ब्यातो जी कुण तेरा गाव तो जी भोला मैं ना होती तो ब्याव तो जी बनी मारी तुलसा लाडली बन मारो चार बुझारो नाथ बनी मारी तुलसा लाडली बन मारो चार बुझारो नाथ बनी मारी तुलसा लाडली सर्प लपटावे तातो अंग बभूति रमावे तातो गले सर्प लपटावे भोला मैं ना होती तो तन कुण ब्यातो जी भोला मैं ना होती तो तन कुण ब्यातो जी भोला मैं ना होती तो तन कुण ब्यातो जी भोला मैं ना होती तो तन कुण ब्यातो मन गुण गातो जी मन गुण गातो जी तो महाराज आइए, ऐसे हमारे भगवान भोलेनाथ जी की शादी हुई थी और पानी ग्रहण संस्कार हुआ था। आइए। अच्छा, एक विशेष बात, आज की कथा का यही विराम भगवान का पानी ग्रहण संस्कार करवा दिया गया है। और एक विशेष बात यह है कि आपको मालूम है कि नरसिंह जी का मैरे की जो कथा होती है वो कथा मात्र 3 दिन की होती है, और ये जो कथा की जा रही है और भगवान की कथा तो, और वो नरसिंह जी के लिए, नानी भाई के लिए भात पिराने हमारे साहुरे सेठ आएंगे और सब आप आनंद लेते जाइए। और अब आप मंच में आपको जय श्री राधे कृष्ण।
आरती होगी, एक बार तो खड़े हो जाए। बाबा भोलेनाथ जी की, गणेश जी महाराज जी की, खाटू प्यारे शीश पे सोए, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, जिस प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, एक छवि बलिहारी में जाऊं, एक छवि बलिहारी में जाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, शिवा के बिहारी तेरी आरती गाऊं, चरणों से निकली गंगा प्यारी, 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 जिसने सारी दुनिया सारी, जिसने सारी दुनिया तारी, उन चरणों के मैं दर्शन पाऊं, उन चरणों के मैं दर्शन पाऊं, श्री माँ के बिहारी तेरी आरती गाऊं, शिवा के बिहारी तेरी आरती गाऊं, दास अनाथ के नाथ आप हो, दास अनाथ के नाथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, दुख सुख जीवन प्यारे साथ आप हो, हरे चरणों में मैं शीश झुकाऊं, हरि
युगल छवि बल बल जाऊं, एक युगल छवि बल बल जाऊं, प्रेमा के बिहारी तेरी आरती गाऊं, माँ तेरी हरि तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, प्रेमा के बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री रामचंद्र कृपाल भज मन हरण भव वैदारणम नव कंज लोचन कंज मुख पर कंज पद कंजावणम गंधर्व अगणित अमित छवि नव नील नीरज सुंदर पटपीत मानव तड़ित रुचि सुचि मोहि जनक सुधा भज दीन बंधु दिनेश दानव शेष वंश निकंदर रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदन मुकुट कुंडल तिलक चारु उदार अंग विभूषणम आजान बुझधर चाप धर संग्राम भूषणम यदि वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनिवन रंजन मम हृदय कंज निवास करुणा माहि गणदल रंजन मन जाय राजव मिलु सोवर सहज सुंदर सावर करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानक राम